अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। राबी होम शेफ़ हेयर। और जिस तरह आपके बहुत सारे सवालात होते हैं कि फूड पांडा स्टार्ट कैसे करना है, इसका मेन्यू क्या होना चाहिए, कौन कौन सी डिशेस बनानी है, क्या जो है वो डिशेस जो है वो सेल हो जाती हैं, हमें ऐसी डिश बताएं जिसमें नुकसान ही ना हो। तो सबसे ज़्यादा अहम तो क्वेश्चन यही है ना कि कौन सी ऐसी डिशेस बनाएं जिसमें नुकसान ना हो और ऑर्डर जो है वो जल्दी जल्दी रेडी भी हो जाए, फूड पांडा वाले को इंतज़ार भी ना करना पड़े। तो ये सारी डिशेस जो है ना मैं आपको, और ये सारे पॉइंट्स मैं आपको नोट डाउन करवाती हूँ। आप लोग कापी पेंसिल लेकर बैठ जाए ताकि आपको आसानी हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेरी वीडियो उस टाइम देखा करें कि जिस वक्त आपके पास फुल फ्री माइंड हो, फ्री मतलब हर काम से हो। तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें, क्योंकि मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए है जो नया नया फूड पांडा स्टार्ट करते हैं। जो लोगों को 6 माह हो गए हैं, 3 माह हो गए हैं, वो तो चले, उनको आदत हो गई है कि फूड पांडा को मैनेज किस तरह करना है। ये बिजनेस अगर इतना आसान नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी समझने की गेम है। आपने किस तरह अपने आप को किसी भी नुकसान से बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा बजट हासिल करना है। तो जिस आज की जो मेरी डिश है ना, मैं अपने किचन में जो रेडी कर रही हूँ, अपने जो मेन्यू मैंने आज लगाया हुआ है वो है कड़ी चावल। तो जो सबसे अहम बात है ना कि नुकसान ना हो, हम ऐसी कौन सी डिशेस बनाएं। तो इसके अलावा भी आपके कोई जहन में कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो आप मुझसे पूछ लिया करें। मैं आपको हर बात का जो है ना अथेंटिक आंसर भी दूंगी, और जो आपके नुकसान में नहीं जाएगा वो बात मैं बताऊंगी। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो लोग आपको नहीं बताते, और लेकिन मैं आपसे ऐसी बातें शेयर करूंगी। सबसे पहले जो है ना, मेन्यू हो या डील हो, जो भी आप डिशेस लगाते हैं ना, वो हाफ डन करके आपने फ्रिज में रख लेनी है। वो किस लिए रखनी है? ताकि जब जो और राइडर होता है वो बाहर खड़ा होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 मिनट वेट करता है, नहीं तो फिर वो उधर से कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं जिन लोगों ने ऑर्डर किया हुआ होता है। तो वो फिर आपकी जो रेटिंग है ना फूड पांडा बिजनेस की, वो नीचे चली जाती है। तो आपने क्या करना है, हाफ डन करके रखना है। और अगर आपने राइस की डील लगाई हुई है ना, तो इसका मसाला आपने पहले से बना के रख लेना है। ऑर्डर आए तो तभी आपने इसे बॉईल करना है। ये जो भी बिरयानी वगैरह है ना, वो आपने इसकी तह वगैरह लगानी है। तो उसके लिए तो चावल पहले से बॉईल करके रखे जा सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि कस्टमर के पास गरम गरम खाना जाता है, और जब गरम गरम खाना जाता है तो कस्टमर बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, और फिर वो आपकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है। आपने करना क्या है कि आपने ना जब राइस की डील लगानी ना, तो 2 दिन आपने तहे वाले चावलों की यानी कि बिरयानी की डील लगानी है, और 2 दिन यखनी पुलाव की डील लगानी है। तो इस तरह जो है ना कस्टमर को वैरायटी मिल जाती है कि इनके किचन से हमें हर तरह की जो है ना वो चावल मिल सकते हैं। तो वो अगर किसी कस्टमर को चाहिए होगा वो वाला यानी कि तहों वाली बिरयानी चाहिए, तो वो भी आपके किचन में ऑर्डर कर सकता है। और अगर किसी को यखनी पुलाव पसंद है तो वो भी आपके किचन तक आएगा, और वो आपकी जो है ना वो डील को ज़रूर वो ऑर्डर करेगा। आपकी जो फिर इस तरह है ना किचन की रेपुटेशन भी अच्छी बनेगी, और आपकी जो रेटिंग है वो फिर जाहिर सी बात है वो ऊपर जाएगी। आप लोग अपने मेन्यू में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें जो आपको बना के ना रखनी पड़े, जैसे कि बर्गर हो गया और वो सैंडविचेस वगैरह हो गए। हाँ, फिर वेजिटेबल वगैरह जो होती है ना, इनको आपने कट करके फ्रिज में रख लेना है। फिर इतना टाइम तो होता है ना कि 10 मिनट अगर खाना लेट भी हो जाए ना तो कोई मसला नहीं। एक तो आपको खाना कस्टमर के पास फ्रेश जाएगा, दूसरे खाना ज़ाया नहीं होगा आपका। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कड़ी जो है ना वो रेडी कर रही हूँ, आपको साथ साथ गाइड भी कर रही हूँ कि फूड पांडा पर हमने क्या क्या चीज़ों की डील लगानी है और क्या ऐसा करना है कि हमें नुकसान ना हो। तो ये देखिए जी, यहाँ पर जो है ना अभी मैंने किचन ऑन नहीं किया है, लेकिन उससे पहले मैं ना कड़ी वगैरह बना के रख रही हूँ, ताकि ना जैसे ही मैं किचन ऑन करूँगी तो वो जाहिर सी बात है लंच टाइम के ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो चीज़ की आपने डील लगाई होती ऑर्डर्स उसी के ही आते हैं। अब ये खाना जो है ना मेरे घर वाले भी खाएंगे, और वो जो मैंने डील लगाई हुई है बाहर से कस्टमर वगैरह जो भी ऑर्डर करेंगे तो वो उनको भी यही वाला खाना जाएगा। तो देखिए ना, है ना डबल फ़ायदा, घर का किचन भी चल रहा है और आपका जो है ना बिजनेस भी चल रहा है। लेकिन टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा वाला होना चाहिए। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जो है ना आपके घर में जो भी यानी कि
चीज़ें वगैरह हैं वो पूरी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी डील लगाती हैं ना, उसका जो ग्रोसरी वगैरह है वो एक दिन पहले ही पूरी करके रखा करें। और अगर कोई चीज़ पका के रखनी हो, मसाले वगैरह बना के रखने हो, पेस्ट वगैरह बना के रखना हो लहसुन अदरक का, तो वो भी आप एक दिन पहले ही बना के रखा करें। तो इस तरह क्या होता है, आपका टाइम जो है ना वो बच जाता है। अब जैसे कि एक बार क्या हुआ था ना कि एक बार एक कस्टमर की जो है ना वो ऑर्डर आया, तो उसने क्यूकम्बर ऑर्डर किया कि मुझे कुकम्बर साथ में भेजना है। तो अब क्या था कि मेरे पास तो था ही नहीं, तो मैंने फिर उसको जो है ना वो सॉरी भी लिखा और लिखा कि आई फील बैड। वैसे तो वो हमने कोई ऐसा कमेंट पास नहीं करना जो फूड पांडा की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो। फूड पांडा में जो हमें कमेंट्स वगैरह करने की परमिशन ना वो सिर्फ सॉरी तक है कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो जस्ट आप लिख दें सॉरी। तो लेकिन अगर कस्टमर के जो हम ऑर्डर वगैरह रेडी करके भेजते हैं उसके अंदर एक स्लिप या चिट रख के लिख के भेज दें, तो इस तरह कस्टमर जो है ना वो हैप्पी हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि बाई चांस कोई चीज़ ख़त्म भी हो जाती है तो वो नहीं होती इसलिए मेरे तक नहीं आई, तो नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मैं जिस दिन चावल्स वगैरह की डील लगाती हूँ ना, तो उस दिन मैं सुबह सवेरे ही चावल भिगो के रख देती हूँ। तो इससे ये होता है कि जितनी मेरे रेस्टोरेंट में जब वो उसका ऑर्डर शो होता है ना, तो उसके 10-15 मिनट बाद जो होता है ना वो राइडर मेरे पास आता है, तो इतनी देर में फटाफट चावलों को तड़का लगाया और उसके बाद चावल वगैरह जो है ना वो भिगो के चढ़ा दिए और 5 मिनट के अंदर अंदर दम आ जाता है। तो बस आपने इस तरह करना है। और वैसे जो नए नए होते हैं ना फूड पांडा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनको चाहिए वो ऐसी चीज़ें अपनी डील में लगाएं जो पकानी ना पड़े, जैसे बर्गर हो गया और वो सैंडविचेस हो गए, इनकी सिर्फ वेजिटेबल कट करके रखने पड़ते हैं। जैसे ही फूड पांडा वाला आता है तो बस वो चीज़ें आपकी जो है ना वो स्टार्ट हो जाती हैं। या फिर आपके नाश्ते का मेन्यू रख लेंगे, लच्छा पराठा वगैरह रख लें, इस तरह की चीज़ें रख लें जो कि 5 मिनट के अंदर विदिन 5 मिनट ना रेडी हो सके। अब जैसे कि ये मेरा था एक ऑर्डर कि ये बस लच्छा पराठे का ऑर्डर आया था, मैंने डील लगाई थी, लच्छा पराठा लगाया था, मीठा पराठा लगाया था और मैंने अंडा पराठा लगाया था। तो ये डील लगाई थी, तो कस्टमर जो होता है ना इस तरह खुश हो जाता है कि उसके पास एक वेरिएशन आ जाती है कि हमने कौन सी चीज़ ऑर्डर करनी है। वैसे जो आजकल के लोग हैं ना वो फास्ट फूड भी खाना बहुत पसंद करते हैं और फिर इसमें यह कि खाना महंगा भी नहीं होता और मतलब ज़ाया भी नहीं होता। और आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इस दौर में तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि एक भी दाना ज़ाया हो। तो बर्गर, सैंडविच, ब्रेड वगैरह ये आपने घर में ला के रखनी होती है, फ्रिज में सॉसेस वगैरह भी घर में ला के रखें। इन सब चीज़ों में ना सॉसेस का जो टेस्ट होता है वो ज़बरदस्त और आला होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि आप खानों में ना देसी खानों के अलावा चाइनीज़ जो है ना वो खाने भी रख सकते हैं, ऐड करते जाया करें रोज़ाना। आप अपने अपने हिसाब से ना आपने कोई एक डील जैसी लगा देनी है तो जिससे ना थोड़ी सी हमारा जो डील है वो डिफरेंट हो जाए। रोज़ का वो एक ही आपने मेन्यू नहीं लगाना, थोड़ा चेंज कर करके लगाते जाएँ। और लेकिन बनाना नहीं है ज़्यादा। अगर आप चावल बना रहे हैं वो आधा किलो बनाएं, अगर आप कस्टमर के लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं तो डेफिनेटली उतने चावलों की क्वांटिटी आपने बढ़ा लेनी है। तो इस तरह जो है ना जो आपके ऑर्डर्स वगैरह है ना वो आपके ज़्यादा सेल होंगे। ऐसे बर्गर हो, सैंडविच है, स्पैगेटी है, चाइनीज़ राइस है, एग फ्राइड राइस है, तो लोग इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। मेरा तो ना ये मिशन है कि आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊं, आपको नुकसान से बचाऊं और कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे आपको लॉस हो, बल्कि आप स्टार्टिंग से ही जो है ना वो आप कमाने के काबिल हो सकें, आप ज़माने के साथ खड़ी हो, आपको घर में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हाथ फैलाने से मुराद है किसी हस्बैंड से ना मांगना पड़े, भाई से ना मांगना पड़े, क्योंकि ये भी एक चीज़ होती है कि जब वो सारी ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं फिर हमें लगता है कि हम उनसे क्यों मांगे। तो इंसान खुद से स्टैंड हो इतना, अगर हमारे हाथ में ये स्किल्स मौजूद हैं कि हम खाना बना सकते हैं, तो फिर ये एक अगर 10-15 हज़ार में अपना एक बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप मतलब आपको बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा और आते जाते घर की चीज़ें पूरी करनी है आपने, और आपका घर में बैठे बैठाए ना बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। खासतौर पे इसी किचन का ये फ़ायदा है कि आप अगर सुबह को अवेलेबल नहीं है, आपको कोई काम है, तो आपने उस टाइम किचन को ऑफ कर दिया, आपका किचन शो नहीं होगा, कोई ऑर्डर नहीं आएगा जितनी देर तक किचन ऑफ रहेगा। ये आपका अपना बिजनेस है, आपकी अपनी मर्जी है।
तो इसी तरह जिस दिन आपने कहीं जाना है, कोई शादी है, तो आपने बिज़नेस जो है ना अपना बंद, किचन बंद रखना है, तो आपको कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज उम्मीद करती हूँ कि मैं आज की जो वीडियो है ना आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन वो कमेंट भी पास नहीं करते और ना ही वो लाइक करते। तो आपने लाइक भी ज़रूर करके जाना, मेरा दिल खुश हो जाता है कि मैंने आपको इतनी अच्छी बातें बताई हैं, तो आप कम अज़ कम एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना, हल्का सा छू देना होता है और क्या होता है। तो बस साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई नई मोटिवेशन वीडियो मिलती रहे। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो आप ये वीडियो ऐसे किसी डिज़र्विंग लोगों को शेयर कर दें कि जो कि वाकई में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अगर आप ही किसी काम की नहीं है तो चले, आपकी इन्फॉर्मेशन में तो इजाफा हुआ है ना, तो इससे ये होगा कि आप किसी को मशवरा तो दे सकते हैं ना। कहते हैं ना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अच्छा मशवरा ही दे दे तो ये भी सदका जारिया ही है। तो आप इस सदका जारिया को या तो अपनी ज़बान से बता दें, क्योंकि ज़बान से बताते हुए तो ऐसा होता है ना कि कुछ बातें याद रहती हैं, कुछ बातें नहीं याद रहती। तो आपने क्या करना है कि आपने वीडियो ही बस लिंक सेंड कर दिया करें अपने ग्रुप्स में या कोई अपने रिलेटिव्स वगैरह है, ताकि उनका भला हो जाए। तो इस तरह जो है ना आपके ज़िम्मे जो है ना अल्लाह ताला एक सदका जारिया लिख देगा, सवाब लिखता चला जाएगा। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, मैं आपको तसल्ली बख्श उसका जवाब दूँगी। तो ये मैं फ़ारिग टाइम में अक्सर क्या होता है कि मेरे घर में ये कैटो है, मैं इसके साथ खेलती हूँ या फिर ये जो मैं स्केचिंग करती हूँ। तो ये मैंने थोड़ी सी आपके साथ शेयर की है, इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कैसी है, क्या ये अच्छी लग रही है देखने में, सेल आउट हो सकती है। वैसे मैं सेल आउट नहीं करती, मैं सिर्फ खुद से कुछ काम कर देती हूँ ताकि ना मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर भी मैं जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ करती रहती है। चलें जी, फिर मिलते हैं। बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, अच्छी वाली भी और अपनी दूसरी भी। तो बस आपने एक स्टैंड लेना है, अपने लिए खड़े होना है, और ताकि आप अल्लाह के सिवा किसी और के मोहताज ना हो। अल्लाह ताला आपके कामों में बरकत दे, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।